दोस्तों नमस्कार। राजनीता रुद्र व्लॉग व स्वामी AR डागर में आपका स्वागत है। कल मैंने सोचा था कि 1 घंटे की पूरी वीडियो बना दूंगा, परंतु फिर आया कि यह बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसको पार्ट वाइज बना दिया। अब आज मैं आपको आसन करके दिखाऊंगा, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 है। और आप आसनों को देखिए, बहुत सुंदर आसन है। ये आपके जीवन को बिल्कुल अलग तरीके बहुत सुंदर बना देंगे और अलग ही तुम्हारी जीवन शैली बन जाएगी। इसलिए इन आसनों को आप हर रोज प्रतिदिन करिए, क्योंकि जीवन स्वस्थ शरीर है तो जीवन है, अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो मैं अब जो खड़े होकर आसन होते हैं उनको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ताड़ आसन करूंगा। दोनों हाथ बराबर में, फिर हाथों को ग्रिप बनाकर हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ करेंगे। दोनों हाथ कानों से सटे हुए और ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एड़ियों को उठा दें, पंजे पर आ जाए। ये ताड़ासन है। अपनी सुविधानुसार रुकें, ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। यह ताड़ासन बच्चों के लिए तो बहुत ही रामबाण है, जो कि हाइट कम से कम अगर बच्चा हर रोज करे तो उसकी हाइट 6 फुट के आसपास पहुंच सकती है। जोर से खींचें और ऊपर करें। यह शरीर की पूरी क्रिया को बढ़ाता है और ये हर रोज रूटीन वाला व्यायाम है, जो कि हर रोज करना चाहिए। धीरे धीरे वापस आइए। वृक्षासन करेंगे, उठाते हुए वृक्षासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को करते हुए वापिस आएंगे। इसी की दूसरी क्रिया करेंगे। हाथों को मिलाएं यथासंभव जितना से उतना रुकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता से वापस आ जाएंगे। जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि योग धीरे धीरे वापस आए। अब गरुड़ आसन करेंगे। माथा मिलाएं, दाने पैर को उठाकर बाईं तरफ ले जाएं और हाथ हथेलियां ये गरुड़ आसन है और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। इस फिर दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया करेंगे।
आसन तो और भी है, बैठ जाते हैं। बैठेंगे, एड़ी पंजे में ले हुए, दोनों हाथों को बराबर में आकर धनुरासन करेंगे। पैर को पहले दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर की थाली पर दाएं हाथ को ले जाता है, बाएं पैर का उठा पकड़ेंगे, वह दाएं वाला एकदम से उठा दे। ये आक्रमण धनुरासन हो जाता है। खींच दें घुटनों को, ताकत से लगाएं और जितनी देर संभव उसके उतनी देर रोकें। धीरे धीरे सांस छोड़ते वापस सांस निकालते वापस आएंगे। यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। वापस आएंगे, सिंहासन में आराम करने और दूसरे काम के लिए तैयार हो गए। अब हम वक्रासन करेंगे। दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर की घुटने के पास रखेंगे और बाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने को दबाते हुए दाएं हाथ को पीछे की तरफ गर्दन दाएं तरफ घुमाते हुए पीछे की तरफ हथेली को देखें। बाएं पैर को सीधा खींच दें और अपनी सुविधा अनुसार रुके। सांसों को समझने है। पंजे को कर सकते हैं और तबले को भी। आहिस्ता आहिस्ता वापिस आ गए। यही क्रिया अब दूसरे पैर से करेंगे। पैर को उठा दें, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, गर्दन बाएं तरफ व बाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। यथासंभव हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सांसों को निकालते हैं, वापस आएंगे। अब हम कौन आसन करेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हथेलियों का रुख पीछे की तरफ वह सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। यथासंभव गर्दन को ऊपर उठा दें, शरीर को दिख दें। एड़ी पंजे आसन पर लगाने का प्रयास। यथासंभव रुके। धीरे धीरे सांस चलते वापस आएंगे।
अब हम वज्रासन में आ जाएंगे। दाएं तरफ से करो लेते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटने पर 1-2 सेकंड के लिए दूसरे आसन के लिए तैयार करें। सांसें नॉर्मल करें। अब हम मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन, दोनों हाथों को सामने, अंगूठे को उंगलियों के मध्य में दबाएं और सांस भरते हुए नाभि के दाएं बाएं लगा दें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सांसों को नॉर्मल कर दें। पीछे से नितंब न उठाएं। घुटनों पर नितंब टिके हुए, गर्दन सामने खिंची हुई, सांसें नॉर्मल। वापस आएंगे। इसी की प्रक्रिया दूसरी तरफ। हाथ सामने, बाएं हाथ हथेली नाभि पर, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख दें। सांस भरें और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। वापिस आएंगे समासन में, वज्रासन में। आराम 1-2 मिनट के लिए अगले आसन के लिए तैयार करेंगे। अब हम गोमुख आसन करेंगे। दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर की तरफ और बाएं हाथ को पीछे की तरफ और दाएं हाथ को दोनों हाथ पीछे से उंगलियों को मिलाएं और पकड़ें। आहिस्ता आहिस्ता हाथों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। जो भी घुटना ऊपर होता है उसी हाथ को ऊपर ले जाए और दूसरे हाथ को पीछे खींच दे। आए वापस वज्रासन में आराम करें। दूसरे व्यायाम के लिए तैयार हो। अब हम ओष्ट्रासन करेंगे। दोनों घुटनों पर आ जाइए। हाथ दाएं बाएं और हम दाएं हाथ को ऊपर उठा करके पीछे ले जाए।
बाएं हाथ को, अगर इसमें कठिनाई है तो पीछे से अपने एड़ी के तलवे को पीछे पकड़े और गर्दन ऊपर, शरीर खींचा हुआ पीछे की तरफ देखिए। अगर परेशानी ऐसे करने में परेशानी होती है तो पहले कमर ऐसे सहारा दे करके तब पीछे कमर मोड़े और हाथों को आहिस्ता आहिस्ता से करें। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और जैसे वापस आए, एकदम वापस ना आए, कमर को सहारा देते हुए वापस आ सकते हैं। वज्रासन में आराम 1-2 सेकंड के लिए और अगले व्यायाम के लिए तैयार। अब हम सिंह रचना करेंगे। घुटनों को थोड़ा खोल दें, हाथों की हथेलियां बाहर की दो उंगलियां अंदर की तरफ और जीभ निकाल कर सिंह रचना, जैसे सिंह रचते हैं ऐसे करेंगे। कंठ को सहलाएंगे। पेट के हिला लें और एक ही पंजे मिले हुए 2 त्रिभुजासन करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को कंधे के दाएं पास कर लें और हथेलियों पर जोर दे करके कोहनी को सीधा कर दे, धड़ को उठा लें और गर्दन को बाएं से घुमाते हुए पीछे एड़ी को, पैरों की एड़ियों को देखें और फिर बाएं तरफ भी घुमाते हुए पीछे एड़ियों को देखें। यही क्रिया 2-3 बार दोहराएं। आहिस्ता आहिस्ता वापिस आएंगे और शीतलासन में आराम करेंगे। धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों से पीछे जाके टखने पकड़ें और आगे से गर्दन को भी उठा दें और पैरों को भी खींच दें। वापस आएंगे शीतलासन में, आराम करेंगे। वापस आएंगे, सर्वासन करेंगे। दोनों हाथों को खींच दें, एक ही पंजे मिले हुए, गर्दन को, हाथों को भी उठा दें, खींचे दोनों तरफ, गर्दन को भी, हाथों
धीरे धीरे वापस आए इसी आसन में आराम करें। भुजंगासन करेंगे। आसन आए, दोनों एडी पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को उठाकर थाई के नीचे लगा दें, हथेलियां थाई पर, और आहिस्ता आहिस्ता एक दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर बाएं पैर को ऊपर उठाएं, वापस आए, अब दोनों पैरों को ऊपर उठा दें। ये सर्वासन की क्रिया है। रुकें, जितना पॉसिबल हो यथासंभव रुकें, ऐसा ऐसा वापस आए और सिद्धासन में आराम करें। आसन में भी कर सकते, आराम कर सकते हैं। सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाए और मेरु आकर्षण आसन करेंगे। बाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख दे और बाएं हाथ की हथेली का स्टैंड बनाते हुए दाएं पैर को उठा दें और अंगूठे को पकड़कर खींचे। बाएं पैर खींचा हुआ, बाएं पैर का अंगूठे को स्ट्रेट पकड़ोगे। धीरे धीरे हाथ चलते हो और अब यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। बाएं हाथ आए, धीरे धीरे वापस आए। शवासन में आराम करेंगे, मरकट आसन करेंगे और सांस भरते हुए हाथ पैरों को दाईं तरफ ले जाएंगे। आप थोड़ी जगह की शॉर्टेज की वजह से और एडी पंजे पर पंजा और घुटने पर घुटना, दाईं तरफ गर्दन, बाईं तरफ बायां कान आसन पर दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला दे, रुकने पुष्पे वापस आएंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। गर्दन दाईं तरफ, घुटना बाएं पैर का घुटना आसन पर व दाएं पैर का घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, टकना टकने के ऊपर, एडी एडी के ऊपर, दाएं कान को आसन पर लगाए। वापस आए, इसकी आप पार्ट दूसरा करेंगे। सहारा ले लें और दाएं पैर दाएं घुटने को आसन पर लगाएंगे। बाएं पैर का घुटना पंजे पर, गर्दन बाईं तरफ, कान को में 1.5 फुट
मसला हथेलियां आसमान की तरफ, लंबे गहरे सांस लेकर सांसों को नॉर्मल कर लें। अगले आसन के लिए तैयार हो। दोनों हाथों का हथेलियों का रुख आसन पर और एडी पंजे मिले हुए पवन मुक्तासन करेंगे। एडी पंजे को खींचें। इसके पास 3 है, तो मैं सोच रहा था कि पहले 3rd पर पहुंचे, लेकिन शाम को सुविधा ना हो, इसलिए इसके पार्ट वाइज चलेंगे। दाहिने पैर को मोड़े, नितंब के पास ले आए, दोनों हाथों की ग्रिप बना रहे हैं, वह घुटने से थोड़ा नीचे रखें और गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर घुटने के ऊपर थोड़ी गोल लगा दें। वापस आए। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। दाएं पैर खींचो, अब दोनों धीरे धीरे वापस आए, नीचे आए और सर्वासन में आराम करेंगे। एडी पंजे खुले, समानासन करेंगे। समानासन भी इसी तरह से है। एडी पंजे मिलाएं, सहारा दें। ये स्वामासन है और इसमें कमर पर आप सहारा दे सकते हैं। कमर हाथों को भी आसन पर लगा करके रुक सकते हैं। सीधे मार्ग और इस स्ट्रेट में इसे सुनो आसन कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से वापस आएंगे, कमर का सहारा देते हुए कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता वापस आए। शवासन में आराम करेंगे, अच्छा से आसन करेंगे। दोनों पैरों को उठाकर कर लेंगे, नीचे रखेंगे। हाथों का कोहनियों का सहारा लेते हुए गर्दन को उठा देंगे। ऐसे रखेंगे। फिर मत्स्यासन है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों के हथेलियों को नितंबों के नीचे आसन की तरफ ले जाएं और
भारतीय योग संस्थान का तहे दिल से धन्यवाद, जिसने हमें अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा करना सिखाया। करो योग, रहो निरोग। यह एक ऐसी जीवन शैली है जिससे मनुष्य हर वक्त अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, अच्छा रहता है। मैं भी भारतीय योग संस्थान का दिल से धन्यवाद करता हूँ। खुश रहो,